लेक्चरर फिज़िक्स की प्रिपरेशन के हवाले से हमने प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया हुआ था। एचआर के फिज़िक्स को लेके चल रहे थे, वेरी इंपॉर्टेंट बुक। तो आज हमारा चैप्टर नंबर है 14, इक्विलिब्रियम रिजिड बॉडी। ठीक है, इक्विलिब्रियम ऑफ द रिजिड बॉडी को लेके चलेंगे। तो की कंसेप्ट को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम को डिस्कस करते हैं। अब कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम बेसिकली हमारे पास दो तरह की कंडीशंस होती हैं। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन में क्या होता है कि सम ऑफ ऑल दी फोर्सेस जो होती हैं ना वो इक्वल टू ज़ीरो होती हैं। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्सेस जब किसी भी बॉडी के ऊपर जो लग रही होती हैं उनका अफेक्ट इक्वल टू ज़ीरो आ जाए तो हम कहते हैं कि ये फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में है बॉडी हमारी। ठीक है, तो ये इसकी मैथमेटिकली फॉर्म है। तो द वेक्टर सम ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी मस्ट बी इक्वल टू जीरो इज नोन एज फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब एक्सटर्नल फोर्सेस एक्स एक्सिस भी हो सकती है, वाई एक्सिस भी, एंड जी एक्सिस भी, तमाम फोर्सेस का सम इक्वल टू जीरो होगा। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, इस तरह प्रिपरेशन करें, की कंसेप्ट को लेके चलें। ठीक है, सेकंड कंडीशन की अगर हम बात करें तो सेकंड कंडीशन में हमारे पास वेक्टर सम ऑफ ऑल द एक्सटर्नल टॉर्क, जब तमाम टॉर्क का सम इक्वल टू ज़ीरो होगा तो हमारे पास सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम होगी। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा हमारे पास, ये सिग्मा होता है, सम को रिप्रेजेंट करता है। टॉर्क एक्सटर्नल इज इक्वल टू जीरो, द सम ऑफ ऑल द एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट ऑन ए बॉडी मस्ट बी इक्वल टू जीरो। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन ऑफ सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। सॉरी, अब इसको अगर हम फर्दर लिखें तो हमारे पास एक्स एक्सिस टॉर्क, वाई एक्सिस टॉर्क का सम और जी एक्सिस टॉर्क का सम इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो ये हमारे पास तमाम टॉर्क का सम इक्वल टू ज़ीरो होगा तो सेकंड कंडीशन में हमारी बॉडी होगी। तो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं कि कंसेप्ट सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी भी बॉडी का वो पॉइंट होता है जहाँ पे बॉडी का पूरा वेट वर्टिकल डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होता है, उसको हम नाम देते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी का। लास्ट टाइम पीपीएससी के एग्जाम में, ये 2022 में कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर ये पूछा हुआ था कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉडी का वो पॉइंट होता है जहाँ पे पूरा वेट एक्ट करता है, मैथ एक्ट करता है। ठीक है, तो इस तरह का ऑप्शन आया हुआ था, वेट एक्ट करता है। ठीक है, वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में। दिस इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसको CO, ठीक है, COG से भी इसको रिप्रेजेंट किया जाता है समटाइम। ठीक है, शॉर्टकट फॉर्म में, तो कंफ्यूज मत होइएगा, इसका मतलब होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। यहाँ पे फर्दर ये चीज़ें आप स्किप कर दें। कोशिश करता हूँ कि चीज़ें वही लेके चलूँ जो आपके एग्जाम में, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में की कंसेप्ट आपके काम आए। एग्जाम्पल ऑफ इक्विलिब्रियम की बात करें तो हमारे पास एग्जाम्पल को आप स्किप कर दीजिएगा। बेसिकली वही बात होती है कि तमाम फोर्सेस का सम इक्वल टू ज़ीरो आना चाहिए। ठीक है, और इन चीज़ों को स्किप कर दें, बस की कंसेप्ट को ही लेके चलेंगे इसके अंदर हम। तो अभी हम देख लेते हैं नेक्स्ट हमारे पास स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम ऑफ द रिजिड बॉडी इन द ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, अब स्टेबल इक्विलिब्रियम कौन सी होती है, स्टेबल इक्विलिब्रियम को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम हमारे पास क्या होता है कि व्हेन द पोटेंशियल एनर्जी होती है वो मिनिमम होती है। ठीक है, द पार्टिकल इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी तो हमारा बॉडी जो होगी, वो पार्टिकल होंगे बॉडी के, वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होंगे। ठीक है, व्हेन द पोटेंशियल एनर्जी अगर मैक्सिमम होगी उस वक्त हमारा पार्टिकल जो होगा वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। अगर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कांस्टेंट होगी तो हमारे पास हम कहेंगे तो हमारी बॉडी जो होगी वो इक्विलिब्रियम में होगी, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में होगी। ये की कंसेप्ट थे। ठीक है, अब हम फर्दर बारी बारी चीज़ों को लेके चलते हैं कि ऑल द ग्रेविटेशनल फोर्सेस ऑन द पार्टिकल ऑफ द रिजिड बॉडी can be considered act on the one point both for translational and the rotational purpose. We can replace this entire rigid body. ठीक है, तो इसको एग्जांपल से समझते हैं फर्दर। अब हमें पता है कि हमारी जो बॉडी होती है स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि बॉडी को अगर थोड़ा सा टिल्ट करें, ठीक है, और उसके बाद उसको लीव कर दें तो बॉडी अपनी पहले वाली पोजीशन में आ जाती है। ठीक है, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होती है वो पहले से हाई हो जाता है। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हाई हो जाता है इनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। ठीक है, अगर थोड़ा सा टिल्ट करके छोड़ें तो इसी तरह अगर हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करें तो उसमें अगर बॉडी को थोड़ा सा हम डिस्टर्ब करें, टिल्ट करें तो बॉडी वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आती। ठीक है, वापस अपनी पहले वाली पोजीशन में नहीं आती और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है वो पहले से लो हो जाता है। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, पहले के केस में पोटेंशियल एनर्जी हमने देखा यहाँ पे, पहले के केस में मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी थी। ठीक है, फिर मैक्सिमम। मिनिमम में क्या होता है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है वो हाई हो जाता है और अपनी इनिशियल पोजीशन में बॉडी आ जाती है। फिर सेकंड केस में देखा अनस्टेबल के अंदर हमने देखा कि बॉडी जो होती है वो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो हो जाता है और वो अपनी पहले वाली पोजीशन में नहीं आती और उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में हम यहाँ पे ये चीज़ देखें कि बॉडी जो होती है वो अपनी पहले वाली पोजीशन में
नहीं आती और ना ही वो बेसिकली वहाँ पे उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी रिमेन्स कांस्टेंट रहता है, सेम हाइट पर रहता है। पोटेंशियल एनर्जी भी कांस्टेंट रहती है, ठीक है। ये चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस की, ठीक है। इसको समराइज़ कर देता हूँ अलग पेज के ऊपर ताकि आप लोगों को कंसेप्ट बने, चीज़ें अंडरस्टैंड करें। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से MCQ आता है। तो ये इसको कुछ इस तरह का समराइज़ करेंगे। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम हमारे पास 3 तरह की होती हैं, स्टेबल, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अब स्टेबल इक्विलिब्रियम में जैसा कि मैंने अभी बताया HR के फिजिक्स की बुक में से, यहाँ पे मैंने उस चीज़ को निकाल के लिखा हुआ है। मैंने बॉडी टेंड टू रिटर्न टू इट्स इनिशियल पोजीशन, ओरिजिनल पोजीशन, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हाई हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, एंड सो द ऑब्जेक्ट वांट टू कीप द लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी फॉर स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है। ऑब्जेक्ट चाहेगा कि वो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो रहे स्टेबिलिटी के लिए। यहाँ पे देखें, इफ़ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी हाई देन द बॉडी गेट अनस्टेबल। अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी हाई होगा तो उस वक्त बॉडी अनस्टेबल होगी, ठीक है। दुनिया की हर चीज़ सेंटर ऑफ ग्रेविटी कम रखना चाहती है ताकि वो स्टेबल रहे, ठीक है। रेसिंग कार वगैरह हम देखें तो उसका बॉटम पार्ट जो होता है ना, वो क्या होता है, कंस्ट्रक्शन करते हुए उसको हम लो रखा जाता है, ठीक है। हैवी बनाया जाता है और लो रखा जाता है ताकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी वहाँ पे लो हो फॉर स्टेबिलिटी के लिए। फॉर स्टेबिलिटी जो बेस होती है वो हैवी बनाई जाती है, ठीक है। अगर हम कार बस वगैरह देखें, उसका लोअर पार्ट जो होता है वो ज़मीन के साथ ऑलमोस्ट टच कर रहा होता है, ठीक है। क्यों? सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो रखा जाता है, स्टेबिलिटी ज़्यादा मिलती है, क्योंकि ऐसा करने से सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट हो जाता है हैवी मैसेज की तरफ, जिससे हम कहते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे आ जाएगा। फॉर स्टेबिलिटी लार्ज बेस एरिया, ठीक है। स्टेबिलिटी के लिए जो बेस एरिया होता है वो लार्ज बनाया जाता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी पासिंग थ्रू दी बेस, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बेस से पास करता है। बुक अगर हम कहते हैं कि टेबल के ऊपर लाइंग कर रहा है, ठीक है, अगर टेबल के ऊपर एक बुक पड़ी हुई है, ठीक है, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ज़मीन के साथ टच कर रहा होता है, वो स्टेबल हो रहेगी। अगर उसको हम वर्टिकल की फॉर्म में रख दें तो वो किसी टाइम भी गिर सकती है, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊंचा हो जाता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बढ़ जाता है, हाई हो जाता है, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी कम हो जाती है। अनस्टेबल की इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो व्हेन द बॉडी डज नॉट रिटर्न टू द रिटर्न इज द इनिशियल पोजीशन और द ओरिजिनल पोजीशन, दिस इज द अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है वो लोअर हो जाता है और लोअर हो जाता है और पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। अब न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की बात करें तो बॉडी नाइदर द रिटर्न बैक नॉर इट मूव्स अपार्ट, ठीक है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी रिमेन्स एट द सेम हाइट एंड पोटेंशियल एनर्जी रिमेन्स सेम रहती है, ठीक है। तो ये कुछ की कंसेप्ट थे, ठीक है। आपने जस्ट सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात याद रखनी है कि बॉडी स्टेबल में सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है वो हाई हो जाता है टिल्ट करने के बाद, अनस्टेबल में लोअर हो जाता है और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में सेम रहता है। चलें वापस चलते हैं अपने HR की फिज़िक्स की बुक के ऊपर। नेक्स्ट, इलास्टिसिटी क्या होती है? इलास्टिसिटी बेसिकली हमारे बॉडी की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें बॉडी जो होती है वो एक लिमिट तक बॉडी को हम अगर उसके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करें तो स्ट्रेन भी इंक्रीज़ होगी। उसके बाद फिर क्या होगा कि फर्दर टेनासाइल स्ट्रेन इंक्रीज़ होगी अगर हम किसी स्टिक को या किसी रबर को खींचते हैं, ठीक है। तो लेकिन ऐसा एक टाइम आता है कि हम कहते हैं कि सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास ये हमारे पास वर्टिकल, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल, ठीक है। जैसे जैसे हम ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल सपोज कर लेते हैं, स्ट्रेस है तो वर्टिकल स्ट्रेन है, तो जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ाएंगे स्ट्रेन भी बढ़ेगी और हमारा ग्राफ कुछ इस तरह का आएगा, ठीक है। फिर ये हमारे पास इलास्टिसिटी होगी बॉडी, ठीक है। अब इससे ज़्यादा अगर हम किसी स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो बॉडी जो होगी वो फर्दर प्लास्टिसिटी में चली जाएगी, ठीक है। इट मीन्स कि वो टूट जाएगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि एक लिमिट होती है जहाँ तक बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाए, ठीक है। ऐसी प्रॉपर्टी को कहते हैं इलास्टिसिटी। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। इस चीज़ को नोट कीजिएगा। और ये बेसिकली हमारे सॉलिड मटेरियल जो होते हैं, ठीक है, सॉलिड एटम्स वगैरह होते हैं मटेरियल के अंदर, उसमें ये देख सकते हैं कि इसके अंदर एटम वाइब्रेट करते हैं स्प्रिंग की फॉर्म में। एक एटम दूसरे एटम के साथ जो लिंक होता है स्प्रिंग की फॉर्म आप कंसीडर कर लें, उनके वो बेसिकली इस तरह ये फ्लेक्सिबल होते हैं और इलास्टिसिटी मिलती है। यंग मॉडुलस का वहाँ पे फिर कंसेप्ट आता है। तो ये बेसिकली लेटेस्ट क्या होता है कि जो जहाँ पे हमारे पास पॉइंट्स होते हैं, एटम्स वगैरह जो वहाँ पे लाई करते हैं, उनको लेटेस्ट का नाम दे, लेटेस्ट प्लस बेसिस इज इक्वल टू क्रिस्टल बनता है, ठीक है। ये बात नोट करनी है। और यहाँ से फर्दर चीज़ों को देखें कि हमारे पास द कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी इज कॉल्ड द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब स्ट्रेस और स्ट्रेन, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि एक मैंने आपको वहाँ पे अभी एग्जांपल दिया, स्ट्रेस के बढ़ाने से स्ट्रेन भी बढ़ती है, जो जैसे जैसे हम स्ट्रेस बढ़ाते हैं स्ट्रेन बढ़ती है। एक ऐसा टाइम आता है उसके बाद फिर फर्दर अगर हम स्ट्रेस को बढ़ाते हैं तो फिर स्ट्रेन नहीं बढ़ती, मतलब वहाँ पर वो बॉडी जो होती है वो डिफॉर्म हो जाती है। तो यहाँ तक जो लिमिट है ये इसका इलास्टिक रीजन है, इसी को कहते हैं इलास्टिसिटी। उसके बाद फर्दर बढ़ाएंगे तो फिर ये प्लास्टिसिटी वाला रीजन स्टार्ट हो जाएगा, उसको अल्टीमेट स्ट्रेस का नाम देते हैं। उसके बाद फिर इसको यील्ड स्ट्रेंथ वगैरह का ये अपर लिमिट आ जाता है। उसके बाद फिर इलास्टिसिटी का इलास्टिक लिमिट आ जाती है यहाँ तक, ठीक है। तो यही यहाँ पे बात हो रही है इसके अंदर, ठीक है। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन की जो रेशो होती है उसको हम नाम देते हैं यंग मॉडुलस का, ठीक है। स्ट्रेस और स्ट्रेन की
जो रेशो होती है उसको हम नाम देते हैं इलास्टिक मॉडुलस का, ठीक है, इलास्टिक मॉडुलस, या इसको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी नाम देते हैं, ठीक है। टेंशन एंड कंप्रेंशन, ठीक है, टेंशन एंड कंप्रेंशन का क्या कंसेप्ट है यहाँ पे, मॉडुलस फॉर द टेंसाइल एंड द कंप्रेसिव स्ट्रेस इज कॉल्ड द यंग मॉडुलस रिप्रेजेंटेड बाय द फार्मूला, यहाँ पे देख सकते हैं स्ट्रेस टेंसाइल स्ट्रेन यहाँ पे ई है, तो यहाँ पे डिवाइड होगा तो हम कह सकते हैं कि ई इज इक्वल टू, मतलब कि यंग मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे चेंज इन लेंथ यहाँ पे सिंपलीफाई कर लेंगे तो सेपरेट करेंगे तो ये फार्मूला बनेगा। तो इसका यहाँ पे नोट करें कि यंग मॉडुलस का यूनिट वही होता है जो स्ट्रेस का यूनिट होता है और टेंसाइल स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता, ठीक है। तो इसके बाकी यूनिट वगैरह दिए, इस टेबल को आपने अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। टेबल का मकसद यहाँ पे देख सकते हैं कि सम इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ दी सिलेक्टेड मटेरियल की यहाँ पे दी हुई हैं, इनको आपने नोट कर लेना, यहाँ पे क्वेश्चन वगैरह पूछा जाता है, इनकी वैल्यूज़ वगैरह। अब शेयरिंग क्या होता है यहाँ पे, तो शेयरिंग के लिए आप यहाँ से देखें द मॉडुलस विच गेव द सैम्बल जी इन द इंजीनियरिंग पार्टिकल आर कॉल्ड द शेयर मॉडुलस। अब शेयर मॉडुलस यहाँ पे देखें कि अगर बॉडी को थोड़ा सा हम टिल्ट करें तो वहाँ पे उसके एजेस के ऊपर कुछ चेंज आ जाता है, ठीक है, उसको हम नाम देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे बेसिकली रेशो होती है डेल एल ओवर डेल टी, ठीक है, डेल एल ओवर एल ओरिजिनल लेंथ मतलब और चेंज इन लेंथ और ओरिजिनल लेंथ का जो रेशो होती है, ठीक है। द स्ट्रेन इन is again in the dimension the ratio of the quantity belong to define as shown figure B। अब फिगर B आप देखेंगे, ठीक है, उसके अंदर और हमारे पास ये आ जाती है, ठीक है, शेयर मॉडुलस, जिस तरह यंग मॉडुलस था इसी तरह यहाँ पे शेयर मॉडुलस है। यहाँ पे बेसिकली एंगल की बात करते हैं, ठीक है, और ये कुछ की कंसेप्ट इनको आपने याद रख लेना है और यही तो आज का हमारा टॉपिक था। इंशाल्लाह ऐसी तरह चीज़ों को कंसेप्ट वाइज लेके चलेंगे, कोशिश होती है चीज़ों को मैं स्टेप बाय स्टेप लेके चलूँ ताकि आप लोगों के कंसेप्ट बने। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।